बाय। हाँ भाई लगा फिर रो रहा है मुझे मेरा वहाँ पे भी खड़े होंगे यार मैं अब कितना छुट्टी दूँ तुम्हें? मैंने फिर कहा मैं चले ही जाता हूँ एक बार पूछ नहीं मैं छुट्टी मैंने जब मना कर जिस दिन मेरे को छुट्टी देनी मुझे देनी होती है मैं छुट्टी थोड़ी ना दूंगी बार बार। कितनी छुट्टी हो जाती है हमेशा से। पेपर भी तो है तुम्हारे अगले महीने। अगर अगले महीने पेपर नहीं होते ना फाइनल तो मैं चली जाती छुट्टी दे देती। बहुत मारूंगा अगर चुपचाप बैठ जाओ काम कर अपना थर्मस लिख के लिखो फटाफट। बेवकूफ बनाना कह रहा मुझे कहीं जाना है। कह रहा मैं भी जाऊँ मुझे कहीं जाना है। मैंने कहा तेरी मम्मी आ जाएगी तुझे लेने के लिए जाना वाला तो पूरे 5:30 बजे तक बैठाऊंगी इसको। ये सोच क्या रहा है अब इसकी मम्मी नहीं आई ना लेने तो उसको बताऊंगी ये बोल रहा ना मैं भी जाऊँ मैं कहीं जाना है। मम्मी ने बोला है कि अकेले आ जाइए हो तो अकेले तो रोज डेली जाता है। तभी मम्मी बोलती है पढ़ ले पढ़ समझ में आ रहा है पढ़ने के दिन ही है। स्कूल नहीं जा रहे ना इसलिए इतना तुम्हें आजादी मिल रही है इसलिए आदत छूट रही है पढ़ने की। कंटिन्यू जब स्कूल में जाएगा पढ़ने पूरे 6 से 8 घंटे तब क्या करेगा तू? तब भी हमारे से रोएगा। पढ़ने के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम होती तुझे? ले काम ही है मेरा पढ़ना रोया नहीं करनी काम कर अपना नहीं से। सोच रहा है कल की तरह छोड़ दूंगी मैं नहीं छोड़ने वाली आवाज। चाहे रोता रहे। इसकी मम्मी खुद ही तो बोल के गई थी रख बिठाना इसको अगर ये नहीं करेगा। मम्मी ने बोला कि टेस्ट अच्छा से सीखो तो तू देता क्यों नहीं है? मम्मी ने बोला 2:30 बजे आइयो। 2:30 बजे नहीं जाना है। मैंने 5:30 बजे बोला है तो बोला है। तेरी मम्मी आ जाएगी अपने आप। अगर तेरी मम्मी को लग रहा होगा ना कि नहीं मैंने बोला था और नहीं आया ये तो आ जाएगी लेने। तेज टूट जाएगी इसकी ना पतली है। काम कर काम रोना नहीं है। पहले काम करके दिखा पहले पूरा मुझे। माँ बाप पागल थोड़ी ना इतने पैसे देते हैं। पढ़ना नहीं होता है फोन चलाएगा जब करेगा क्या पार्क जाएगा क्या कहीं जाना है पार्क जाता है डेली है। तेरी मम्मी कल क्या कह रही थी फिर? मम्मी फोटो लग जाती है। अरे खेलना नेसेसरी है मैं मानती हूँ लेकिन अब तुम्हारे एग्जाम आ रहे सर पे है तब तक तुमसे पढ़ लो। पूरा साल तो तुम खेलते हो और जो तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना होता है पूरा साल। हर चीज नेसेसरी है जिंदगी में टाइम से काम कर अपना फालतू में नहीं रोएगा। उसको कुछ कहते भी नहीं बेमतलब में होता है जैसे पता नहीं कितना मारा हो। पनिशमेंट भी नहीं दे रहे कुछ भी नहीं दे रहे। तुम्हारे और वीडियो खराब करवाएगा ये। जल्दी जो बोला है वो लिख के दिखा फटाफट से। क्या आजकल शलगम वैसे ये बात है कि माँ बाप की सब पे मैं डंडी ले आऊंगी अब अंदर से अगर आप रोने की आवाज आई तो। काम कर ले चुपचाप से जो बोल रही हूँ। टम टम लिख के दिखा। 4 दे टम टम दीदी वो मानक कौन है?
जो तेरे साथ पढ़ता है। मतलब आज नहीं आएगा उसने बोला है ना। पनघट लिख, पनघट। पागल है वो लड़का। कौन? छुट्टी का लगा बुखार हो गया। क्या फोड़ लूं? अरे एक घंटे तक यही करेगा, यही ड्रामा। वीडियो देखी ना तूने? अभी तो सुबह तो देखी। बहुत मारूंगी मैं। हाँ बच्ची आ गई। दीदी दीदी मेरे 9 तारीख से यूटी स्टार्ट है। कौन है? बिल्ली। दीदी कार्तिक भैया। यही से बोलिए मैं आज मम्मी के लिए जिसको चलेगी। उधर दीदी ये भी देख ले, 5:30 बजे तक पड़ेगा। रोज है। पूरी वीडियो अभी सुबह तो देखी थी। ड्रामा डेली का ही है। 5:30 तो पड़ा। तो भाई काम कर लेगा तो पड़ेगा ही नहीं। देख ले, अब कर नहीं रहा है। कल भी एक ड्रामा भाई किया था। क्या? दीदी मेरे ना 2 चैप्टर आ रहे हैं दीदी, 12 और 17 और दोनों ही न्यू है। हंसी आती है इसके ऊपर। कल भी ऐसी ना यहाँ बैठ के वो धीरे धीरे लगा पड़ा है, जैसे आग लगा पड़ा है ना। पूरा टाइम पे एक जाए। और पहला साइंस जाके सबको डिस्टर्ब कर रहा है। दीदी तो फिर मैं इसके साथ ही करूँ। दीदी हाँ, हाँ। 12 और 17 आ रहा है। पहला साइंस का है 9 तारीख को। पहला फर्स्ट इसकी ना साउंड इतनी इरिटेट कर रही थी ना कल भी। ये हो जाएगा 6-7-8। ये रो के दिखा देता है बस। 12 कौन सा? प्रोडक्शन प्लांट्स। यार 2:30 बजे जाना है मुझे, कहीं जाना है, खेलने जाना है ये डायग्राम भी आ गया। और टेस्ट कर नहीं रहा है। शादी है ये वाला। सुबह की शादी होती है। दोपहर की पेपर में मुझे बताना नहीं। तेरी मम्मी आ जाएगी लेने अपने आप। मम्मी बोलते दूध आ जा। तेरी मम्मी कल आई थी ना लेने, कैसे आ जाएगी लेने? मैं भी नहीं गई आज, कहीं पे जाना था मुझे। अरे भाई रो क्यों रहा है? शादी में जाना है क्या? ये में शादी है ना। तो भाई मेरे अब यार तू जा यार, मेरा हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा। जा तुरंत जा। तो इसकी मम्मी ने बिठा के लिए क्या? नहीं पढ़ना 5:30 बजे तक अभी कर लो, आधे घंटे में ट्यूशन स्कूल घर चल जाएगा। अरे तू चुप बैठेगा जब भी तो करेगा, चुप बैठ ही नहीं रहा है। ये तो वो भी नहीं कर रहा, ये तो वो ही जा रहा है, वो ही जा रहा है। भैंस कर रहा है। खड़ा हो। दीदी डंडी से मारेगी, चुप हो जा। जा कर जा। इसकी मम्मी को दिखाऊंगी ये वीडियो। अब चुप हो गया, अब काम कर ले ऐसे ही। दीदी माता दीदी कर जाने दे। हाँ आजकल के बच्चे हैं ना। मेरा क्या लेके ढाई जाएगा बजे दीदी। 2:30 तक पढ़ी है, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 बजे का है दीदी, 1 बजे का है। 1 बजे तक तुम भी डिस्टर्ब होगे ना, फिर तुम्हारी पढ़ाई का भी लॉस होगा ना। दीदी अभी आते हैं 1 बजे, 1 बजे। इसलिए रो रहा है। प्लांट की उसके कहना है मेरे को कहीं जाना है, मेरे को कहीं जाना है। दीदी मेरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आ रहा है और फॉरेस्ट और लाइफ लाइन आ रहा है। हाँ भैया, तेरा कौन सा आ रहा है? पता नहीं। जी मेरा तो पैसा भाई अभी तो सिलेबस नहीं आया, मैं इसके साथ ही करूँगा। तो इसमें तो यूटी का है ना, यूटी का सिलेबस है ना। तो यूटी तो अभी दूर है, यूटी फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट तो तुझे बहुत अच्छा लग फर्स्ट रहा है। नहीं,
मतलब 12 और 17 आ रहा है और पहला टेस्ट साइंस का है 9 तारीख को। 2 चैप्टर बच गए और मैथ्स 12 और 17 हो गया। जी नहीं दीदी, आगे आगे के करे। अच्छा 11 में तुमने करवा 13 करवा दिया ना तुझे। हाँ दीदी 13 आ नहीं रहा, 12 और क्यों तुम 17 13 बोला, तुमने 13 करवा दिया। 13 का टेस्ट ही तो हो रहा था। हाँ तो तूने बोला था जब तो करवाया है मैंने। हाँ 13 करवा दिया। दीदी हम आगे आगे के कर रहे थे पर मैम ने तो 15 और 12 और 17 तो 12 करवा रही हो, लाओ 12 करवाना है। वो तो आने का तुरंत मुझे क्या करना है आज। हाँ भाई दीदी बहुत कॉल आती रहती है। कॉल कहाँ आती रहती है। दीदी कॉल करते हैं। हाँ। दीदी बच्चे बहुत कॉल आती करते है। हैं, कॉल करते भाई रहते वो भी हैं। एक बार दीदी मेरी क्लास एक बार आई में थी आई बस। थी। मेरे एक पास बार ही 3 आई बार, थी। एक ही बार तो आई है। 2 3 बार। एक बार ही आई ये एक बार तो उदय ने करी थी। उसके बाद उदय ने कब की थी नहीं पता मुझे। हाँ लास्ट उदय ने की थी और 2 चाची ने की थी। कौन सी चाची। तो उसने कब करी है। दीदी 2 बार पहले उनकी आई थी, फिर उसके बाद उदय की। उदय दीदी की का भैया बात- कह रहे उदय की आई थी। आज हाँ हाँ, अभी 1 बजे। चाची की आई है, इसकी यश की मम्मी की। 2 आई थी। दीदी पूरे ग्रुप कॉल हो जाती है वो। तो यश की मम्मी क्यों कर रही है जब उसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते तो। बताने के लिए क्या पता। पता नहीं क्या जरूरत है, जब वो कहीं और जा रहे तो जा रहे हैं। उसकी मम्मी ने मुझे उस दिन भी फोन किया था। हाँ जिस दिन हाँ फालतू में, जब छुट्टी है तो जब मैं सबको छुट्टी दी तो आज भी वो सोच रही कि मैं नानी के घर गई हूँ। मैं आज गई हूँ क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारी छुट्टी दे दी। हाँ भाई, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। To produce its kind is a characteristic of all living organisms. जो दो produce है ना, its kind is a characteristic of all, जो दो produce होते हैं ना, दो produce, वो एक characteristic को जन्म देते हैं। ये तो क्या नहीं होगा। तो कह रहा कि मैं नहीं आऊंगा। थोड़ा सही लग रहा तो आ गया। क्या आप थोड़ा सही लगा तो आ गए। अरे आराम है, अभी जुकाम में अभी। To produce its kind is a characteristic of all living organism. You have already learned. मतलब दो produce जो होते हैं ना, its kind is characteristic of all living organisms. तो जितने भी हम all living organism है, ये दो produce से ही पैदा हुए हैं. So you have already learned in class 6 the production of a new individual from their parents is known as a reproduction. जो प्रोडक्शन नए इंडिविजुअल पैदा होते हैं ना, वो आए हैं अपने पेरेंट्स से, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। दोबारा से नहीं भाई, न्यू एक ही बार होता है प्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस। अब जो हम जन्मे हैं, हम अपने मम्मी पापा से जन्मे, तो हम हो गए रिप्रोडक्शन। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो देयर आर अ डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वहाँ पे अलग अलग रिप्रोडक्शन होता है, विच वी शैल लर्न इन चैप्टर इन दिस चैप्टर। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब जो काफ़ी सारे प्लांट में फ्लावरिंग, जो फ्लावर होता है, फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ट्राई टू list the various part of plant and write the function of each. तो most plant have roots. ज़्यादातर plants की क्या होती है, roots, stems and leaves. सभी plants की almost यही होती है। तो these are called the vegetative parts of तो a वो plant. फ्लावर ही हमारा फ्रूट और वेजिटेबल फाइनली बन जाता है। पहले वो फ्लावर बनता है, उसके बाद क्या बनता है, वो फ्रूट या फिर वेजिटेबल। तो उसी को हम खाते हैं। तो
तो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ ग्रोथ, मतलब कुछ टाइम के, मतलब कुछ टाइम लेता है वो बढ़ने में। ऐसे नहीं कि एकदम से प्लांट, पहले तो वो स्टेम बनेगा, पहले वो छोटा सा बीज होगा, फिर स्टेम बनेगा, फिर से उसकी पत्तियां निकलेगी, फिर उसमें फ्लावर बनेगा, फिर फ्लावर से फ्रूट बनता है, या फिर सब्जी बनती है, कोई वेजिटेबल, ठीक है। फिर आफ्टर दैट वी हैव इट। Real flowers. तो most plant, do you have seen the mango tree flowering in spring? It is this flower. पहले ये क्या होता है? Flower Flower. that give rise to juice mango. बाद में ये क्या बन जाता है? Juicy mango fruit. ठीक है? We enjoy in summer. So we eat mango fruit. We eat the fruit and usually discard the seeds. इसमें से सीड को निकाल के हम फ्रूट खाते हैं। हाँ. तो वो जो सीड होता है ना, बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हमारे अदर प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे। तो सीड जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू सीड है, सीड को बोते हैं तो वो नए प्लांट को जर्मिनेट करता है. ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर? फ्लावर का क्या फंक्शन है इन द प्लांट? तो फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर का क्या काम है प्लांट में? वो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, इन प्लांट। तो फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये माइंड में रखना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट? हाँ भाई निकालो फटाफट से। फ्लावर. क्या लाए इसकी? जो कंप्यूटर का ना 5, 6, 7 के लिए जो सिलेंडर ब्लैंक है ना, उसमें आप शीट बना दी है मैम ने कि वो याद करवा दो, मैं ये टिक करके आऊँगा। दीदी फिर इसका आंसर हो जाएगा ना फ्लावर्स इन प्लांट्स का. जीके का भी मैं तेरे से सुन रही हूँ, पहले मैं कंप्यूटर का सुना दे या समझा देती हूँ। इधर हो जा, तेरा कितना चैप्टर हो गया? ये मैंने 1, 2, 3 मार्क कर रखा है सिलेंडर ब्लैंक से, ये देख लो। What is the और function? 6, 7 में भी सिलेंडर ब्लैंक से मैं टिक कर रहा था। Flowers We perform use the the- function of reproduction in plants. कहाँ का रखा है टिक? अरे ये ना सिलेंडर ब्लैंक ऊपर ये ये, वाले। हाँ ये सारे 5 के 5 उसके ऊपर वो कर दो। We use a dash to type on computer keyboard. There are a total of 26 dash key alphabet. Dash key are used to type number. Dash key are used to type the number numeric. Dash is the longest key on the keyboard. Space bar. Delete key eraser data to the dash of the cursor. Right? Delete key. Right कर. ठीक है. बड़ी इजी बुक है इसकी तो, कंप्यूटर की। इससे भी टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व आउट करे मैंने कंप्यूटर में, तो इतने इजी आंसर है। हाँ ये इसके आंसर्स हैं। इसको इंग्लिश पढ़ना आती है? ऐसे कर लो, मतलब WA फोनेटिक्स से जो बड़े बड़े शब्द होंगे, जो छोटे छोटे होंगे ना 3, 4 उसके, वो तो कर लेगा। 4 letter. इसको तो बिल्कुल ही कंप्यूटर का नहीं आता। इसका सारा पेपर मैंने करा था कंप्यूटर का। इतना तो डफर है घर में कंप्यूटर होने के बावजूद भी। तू भी तो थी उस टाइम जब मैं सॉल्व कर रही थी आंसर, है ना? फर्स्ट का आंसर क्या है पहले तो मुझे ये बता। क्वेश्चन पढ़ के सुना, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के सुना। फर्स्ट वाला पढ़ के सुना, मुझे पूरा पढ़ के सुना। मुझे पता चले ना तुझे पढ़ना आता नहीं आता। पढ़ना क्या क्या है? क्वेश्चन ही तो है ये कि यहाँ से पूरा यहाँ तक पढ़ना है, इसमें आंसर फिट करके फिर पढ़ के सुना मुझे। We use a dash
हाँ अब बताओ आंसर उसमें ही वो पढ़ के सुना आंसर। अब ऐसे सारा याद करना है और मैं जैसे स्पेलिंग भी सुनूंगी इसकी कीबोर्ड और इन सबकी जो जितना भी ऊपर लिखा है ना इन सबकी स्पेलिंग भी सुननी है। अभी हमें कहाँ पे थी दीदी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का पूरा हो गया। They are a several way by which plant produce their offspring। मतलब वहाँ पे काफी सारे प्लांट्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। इसमें दो तरह की कैटेगरीज होती है असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो ऑफस्प्रिंग होती है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है प्लांट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। प्लांट क्या बनाता है एक नया प्लांट बनाता है बिना सीड के। ठीक है। where is the sexual reproduction new plants are obtained from seeds। सीड से ये एक नया प्लांट बनाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। असेक्सुअल होता है ये बिना सीड्स के बनता है और जो सेक्सुअल होता है वो सीड से ग्रो करता है। तो इसमें एक तो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड asexual reproduction or sexual reproduction। It's very important question। Now write down there। सेकंड वाले का आंसर ये क्या क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे। डैश पेन पेंसिल से लिख ले। दीदी You also write down this question। वेरी आर Very नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल पढ़ रिप्रोडक्शन। क्या लिखा है। पढ़ पढ़ना नहीं आ रहा स्पेलिंग बोल। TH देयर ट्वेंटी सिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर के उसमें कीबोर्ड में अल्फाबेट। इसका आंसर आएगा अल्फाबेट। लिख लिया क्वेश्चन में साथ साथ आंसर भी लिख लो क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन ये बन गया। रुक एक मिनट। What is the function of flower in plants? Flowers perform the function of reproduction in plants. What is the function of flower? What is the work या what is the function of flower in plant? तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ये क्वेश्चन लिख ले एक नंबर का आएगा भी तो। और एक क्वेश्चन आएगा what is the vegetative parts of। What is the function of flower in plants? ठीक है दीदी और दूसरा एक क्वेश्चन ये आ सकता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो वो तुम्हें बताने आंसर। एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। सिंपल सा रिप्रोडक्शन क्या होता है मतलब व्हाट इज द रिप्रोडक्शन सिंपली। रिप्रोडक्शन व्हाट इज द रिप्रोडक्शन और उसके बाद वेजिटेटिव पार्ट्स वाला भी लिखना है। ये हो गया मेरा तो। कितने क्वेश्चन हो गए 24 हो दीदी गए। 4 हो गए। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऐसे लिखना है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में एक ही बार लिखते रिप्रोडक्शन दो बार नहीं लिखना रिप्रोडक्शन। एंड दूसरा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट। What is the vegetative parts
parts of plant. What is the what is the work of vegetative what is the vegetative part of plant? Vegetative part of plant ना, what is the reproduction हाँ last? ठीक है, ये तीनों। अब जब भी अब जो ये क्वेश्चंस बने हैं ना, हाँ अब मैं बताती हूँ और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। So in asexual reproduction, new plant are obtained without production of seeds. ठीक है, ये विदाउट। अब जब मैं डिफरेंस लिखवाऊंगी ना तो तुम्हें ना दोनों के डिफरेंस ना सेम लिखने हैं। हमेशा ना क्या होता है, सुन लो इधर, दोनों जब डिफरेंस करवाते हैं ना हम किसी चीज में, लाइन सेम होती है, बस जो वर्ड होते हैं जैसे एक विदाउट सीड है और एक सीड है, तो बस ये चीज, बस इसी के नंबर मिलते हैं। ये नहीं कि तुम टोटली चेंज कर दो, लाइन वही होनी चाहिए बस। हाँ जो चीज उसमें पूछी है, जो चीज वही चीज उसमें पूछी है, लेकिन दोनों के काम अलग। अलग। ये लाया मैं बड़ा क्या है ये? कॉपी स्कूल के इसमें। क्या करवाना है इसमें? हाँ, इसकी जगह एक और ना फिल इन द ब्लैंक था, और एक और वर्कशीट थी जो किसी क्वेश्चन आंसर की थी, और वो मैंने भेजा नहीं, उस पर भेज दिया था, पर उस पर वीडियो बन रही थी, इसीलिए आप लेते नहीं ना। तो क्या करना है उसमें? हाँ, उसको भी याद करवाना था, उसको भी याद करवाना जो वर्कशीट ने क्वेश्चन आंसर की, उसको भी, पर मैं इसमें लिखा भी नहीं है शायद। तूने भेजी नहीं? आप बोल रहे हैं कि इसमें वीडियो बनती है, मैं हटा नहीं सकती, तो मैंने नहीं वो तो खैर एक्चुअली पहले ये तो याद कर ले। दीदी आप मेरे भाई का बुलाते हो तो ट्यूशन से मम्मी ना फोन कर रही है आपको। 5:30 बजे के बाद कर ले जब मर्जी, 5:30 बजे, 1 बजे 5:30 बजे के बीच में तेरे को पता है मैं फ्री रहती हूँ, और एक महीना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आई हैव आल्सो रिमूव संडे वेकेशन। भाई पढ़ाना इस, तुम सोचते हो कि पढ़ना डिफिकल्ट है, पढ़ाने वाले को भी डिफिकल्ट नहीं होता है जितना पढ़ने वाले को तो खैर उतना नहीं होता है, उनको तो सिर्फ पढ़ना होता है। अब मैं जो पढ़ाती हूँ तो मैं एक बंदे को एक क्लास थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ। कौन सी क्लास है तेरी? 7, 8, 7, 9 तीनों मैनेज करनी है मुझे, तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। तो अपने हिसाब से किसको पढ़ा सकता है? तो ये मेरा काम है और फिर मुझे उसी तरीके से मिलना पड़ता है, तो फिर मैं भी बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। टीचर सीखती नहीं है, वो क्या हाथ पर चलाती है, वो पावड़े चलाती है, वो बिल्डिंग बनाती है, कुछ नहीं करती ना ऐसा। लेकिन जितना दिमाग से थकता है ना इंसान, उतना कभी नहीं थकता है, उतना कोई थकता ही नहीं भाई। जो दिमाग से काम करता है ना, जो ऑफिसों में, इतने बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे के वहाँ पे क्या वो करते हैं, पावड़े चलाते हैं, या वहाँ पे कोई ऐसे कोई घर बना रहे हैं, वो काम करते हैं ऑफिस में बैठे हुए, कौन सा काम करते हैं वो भी उतना ही खाता है जितना मैं करती हूँ। बहुत ज़्यादा वीक फील करती हूँ, क्योंकि अब तो ये सोच रहे हैं कि मैंने फटाफट से इसको क्वेश्चन बना के दे रही हूँ तो इसमें कितना फ्रीक्वेंस मेरा यूज हो रहा है माइंड, तो मुझे ना उतना रिलैक्स चाहिए होता है। अगर मैं 24 घंटे इतना करूँगी ना, मैं पागल हो जाऊंगी। दिमाग को अगर रिलैक्स नहीं मिलेगा तो तू कैसे करेगा? जब तक पूरा दिन पढ़ाया जाए तो तू क्या करेगा? पढ़ लेगा पूरा दिन? जिसमें मजा नहीं आएगा, नींद आएगी। भाई वो नींद इसी वजह से आती है कि तुम्हारा माइंड रिलैक्स चाह रहा है, क्योंकि उसको चाहिए रिलैक्स। अगर तुम उसको रिलैक्स नहीं दोगे ना, तुम्हारी नींद नहीं आएगी, पागल हो जाओगे। तो उस हिसाब से अपने माइंड को रिलैक्स देना बहुत जरूरी है। दिया करो, सोया करो, थोड़ा एंजॉय किया करो। तो मैंने समटाइम ऐसा होता है कि मैं फ़ोन नहीं रिसीव करती हूँ, मेरे साथ सबके कॉल यही बोलते हैं, सबके पेरेंट्स, तुम फ़ोन में उठाते यार नहीं बता, मैं इतना पढ़ाती हूँ, इतना बिजी रहती हूँ, उसके बाद फ़ौरन घर जाके मुझे फ़ोन कर देते हैं, फ़ौरन घर जाके वो मुझे फ़ोन कर देते हैं, फ़ौरन फटाफट से घर जाके उनकी मम्मी मुझे फ़ोन कर देती है। तो मैं उनकी मम्मी को यही बोलती हूँ, जब तुम यहाँ आते हो ना कभी कभी बच्चों को छोड़ने, तो ऐसे बात करो, ऐसी ज़्यादा समझ में आती है। फ़ोन पे ना क्या है कि फिर मेरे को ना बहुत सारी बातें याद आती है, उस बच्चे की शिकायत, उस बच्चे की हर चीज़, कि ये बच्चा क्या क्या हरकतें करता है, और फिर उसकी मम्मी को भी याद आती है कि घर पे क्या क्या काम करता है। फ़ोन पे उतना नहीं हो पाता है। मेरे को आता है कॉल कि फ़ोन नहीं उठाते, मेरे को बोलती है बच्चों की मम्मी फ़ोन नहीं उठाते आप।
लिख लिया भाई दोनों ने? दीदी हाँ हाँ भाई, तूने क्यों नहीं निकाली वाली बुक? अभी पढ़ा रही थोड़ा जरा इनका ये टेस्ट है 12 पहले वो 9 तारीख को। क्वेश्चन आंसर बना देते हैं, बना दीजिए। अगर तूने आप चेक कर लो, कंपटीशन करवा दूं, क्योंकि ये मेरे पास पड़ी हुई है फर्स्ट क्लास से। आप चेक कर लो। हाँ बिल्कुल भी, क्योंकि अपना माइंड शार्प करना है तूने। अगर तू किसी की एक्स्ट्रा बुक, क्योंकि मैंने कभी इनसे पूछ लो तो सिर्फ इससे और इस एक ये मेरे पास फर्स्ट से पढ़ रही है जो आज 9th में है। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से पढ़ रही है। कौन सी क्लास में थी तू? और आज कौन सी क्लास में थी? जब से पैदा नहीं आया होगा, जब से पढ़ रही है मेरे पास। है ना? जब से पैदा नहीं हुई जब से पढ़ रही है ना? 14 साल का हूँ मैं, 13 साल का। 14 साल 2007 में बना। तो ये कितने साल का है? ये भी मेरे साल का ही है। मैं भी मेरे नहीं, साल का नहीं। मैं भी नहीं। अरे तो 2 महीने का पढ़ाएंगे तो 2-3 महीने बढ़ा लो थे ना। तो 8th में, ये 9th में। हाँ पर मम्मी इसका एक वो- अमेठी स्कूल था ना जहाँ पे साकेत, उन्होंने ना मुझे लेना था फर्स्ट में, पर उन्होंने केजी में ले लिया। हाइट की उससे देख के मुझे हाइट से देख के। चलो नेट तो मैं 4th में जाती नहीं, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था 9th में ये तेरे साथ का है क्या। कहाँ पे थी मैं? दीदी वेजिटेटिव सेक्शन प्रोपोर्शन। हाँ तो इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो होता है ना, ये क्या हुआ? कुछ पूछना है? स्पेलिंग बोलो। इरेजर होगा। इरेजर्स, इरेजर्स। It's type of asexual production in which new plant are produced from roots. और जो वेजिटेटिव प्रोपोर्शन होता है ना, इसमें क्या होता है कि asexual reproduction होता है। इसमें नया प्लांट बनता है कहाँ से? root, stem, leaf and buds. ठीक है, तो since reproduction is through the vegetative parts of the plant, so it's known as the vegetative Vegetative propagation. propagation. तो ये जब रिप्रोडक्शन करता है ना, जैसे लीव, स्टीम, रूट्स में जब ये बढ़ती है तब से इसके पार्ट्स को वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जाना जाता है। जो इन चीजों से बनती है, रूट, स्टेम, लीव और तो बड्स। हाँ, अब देख ले, जो ये पोटैटो वगैरह है, इसमें ये पोटैटो कहाँ से आता है? दीदी ये तो Root से। रूट से आता है। स्टीम से कौन कौन सा आता है? दीदी पालक। आता है, मेथी। बथुआ। हाँ, ये सारी स्टीम नहीं, लीव्स होती है ये तो। हाँ दीदी रूट से तो ऐसे मूली, गाजर हाँ, ये सारी चीजें। और दीदी उससे बर्ड्स। ये बड़ा है तो ये। और लीव से तो वो नया प्लांट उगाती है बर्ड्स। साइड में जो निकलती है छोटी छोटी सी आलू में, हाँ ग्रीन ये देख। 12.2 में। तो ये नया प्लांट बनाती है। तू पढ़ रही है क्या? नहीं है। चलो अभी एक्टिविटी पढ़ो 12.1 सेल्फ और 12.2। और दीदी उनके आंसर्स लिखिए। हाँ, 12.1 और 12.2 दोनों एक साथ दी हुई एक्टिविटी है, ध्यान से पढ़नी है, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगी बाकी। हाँ भाई, तुम थोड़ा सा जला के बैठ। तुम्हें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है दोनों को? करो काम अपना। What is this? क्वेश्चन सेल्फ बनाए थे ना, हाँ ठीक हो रही है इसमें देख। इसमें नहीं देखने, मुझे आंसर चाहिए लाइक। हाँ कर लिया, होमवर्क दे देना। कहाँ से जुडिशरी था ना? वो जो वहाँ पे ट्रायंगल था बनाया ना, उसके वहाँ पे पढ़ाना था। ट्रायंगल के पीछे से बनाना है सर। Let's see question. तो आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोड्स, जितने भी ये लेवल, जो तीनों कोड्स होते हैं, ये अलग अलग लेवल के होते हैं।
कनेक्टिंग टू ईच अदर, और एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट किससे कनेक्टेड है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किससे कनेक्टेड है? सुप्रीम कोर्ट से। तो यस दे आर इन इंडिया, तो ये सारे कहाँ पे हैं? इंडिया में। तो वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशियल, मतलब हमारी जो जुडिशरी है ना वो सारी मिली हुई होती है, वो अपने लेवल के हिसाब से। अब कोई टीचर होती है कि जो छोटे बच्चों को पढ़ाती है, कोई टीचर होती है बड़े बच्चों को पढ़ाती है, तो ऐसे ही जुडिशरी होती है जो छोटे कोर्टों में काम करेगी और फिर वो बड़े कोर्टों में, फिर और जो थोड़ी सी और लेवल हाई लेवल की होती है, हाँ लाइक इस तरीके से होता है। अगर सभी टीचर बन जाएंगे प्राइमरी के तो फिर हेड कौन बनेगा? जब लास्ट क्लास में जो पढ़ाता है उसको वो हेड बना देते हैं। इसीलिए इस सोसाइटी में थोड़ा सा अप एंड डाउन होता ही है। मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय अ हायर, जो डिसीजन होता है ना ये किसके द्वारा होता है? हायर कोर्ट द्वारा, ठीक है। आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, और वो किसके द्वारा होता है? लोअर कोर्ट। बाइंड जो किसके साथ होता है? वो हाई कोर्ट होता है ना, वो लोअर कोर्ट के साथ मिला हुआ, मतलब बाइंड होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है। तो लोअर कोर्ट डिसीजन लेता है ना वो हाई कोर्ट के उस पे लेता है, ठीक है। और ऐसे ही हाई कोर्ट डिसीजन लेता है लोअर कोर्ट के उस पे लेता है, ऐसे नहीं कि हम अंदर डिसीजन ले लेंगे। Another way to understand this integration is through the affiliate system that exists in India. This mean that, इसका मतलब ये कि that a person can appeal to a higher court. वो किस पे? अगर suppose other way to understand this integration is through affiliate system that exists in India. Affiliate system हमारे इंडिया में है, इसका मतलब ये है कि जो person है ना appeal to higher court, वो higher court पे भी appeal कर सकता है अगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो lower court, if they believe that a judgment passed by the lower court is not just. So let's understand what we mean by affiliate system. Affiliate system के बारे में पढ़िए, what is the mean. अब ये क्वेश्चन बना था, what is the affiliate system. Write down this question. याद हो गए भाई? affiliate system ये आज की डेट में लिखना है। What is it? affiliate system. APPELLATE. System. System by tracking a case. State. Let's understand what we mean by the affiliate system by tracking a case. State Delhi Administrative with Lakshman Kumar and other 1985 में जो एक केस था लक्ष्मण कुमार का from the lower court to the supreme court, वो lower court से कहाँ गया है? Supreme Court. तो ये केस पढ़ना है, हमें केस भी पढ़ना पड़ता है। इस केस में क्या हुआ? फरवरी में शादी हुई थी 1980। फरवरी 1980 में क्या हुआ था? लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 years old सुधा गोयल से शादी की थी 20 साल की, एंड दे लिव इन अ फ्लैट इन दिल्ली, और वो दिल्ली के फ्लैट में रहते थे विद लक्ष्मण ब्रदर एंड देयर फैमिली, लक्ष्मण ब्रदर और उसकी फैमिली। ऑन 2 सितंबर में क्या हुआ था? 2 दिसंबर 1980 में क्या हुआ था? सुधा डाई इन हॉस्पिटल, मर गई थी हॉस्पिटल में। मतलब फरवरी में शादी हुई है और दिसंबर में मर गई, तो आफ्टर द कितने मंथ बाद मर गई वो? 10 महीने बाद, ठीक है। तो डाई इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न, किस वजह से मर गई? जल। तो हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन अ कोर्ट, उनकी फैमिली ने क्या लगा दिया उनको? केस, कोर्ट में केस लगा दिया। When this case was heard in a trial court, तो फिर ये केस कहाँ सुना गया? 4 of her brother, ये 4 ब्रदर थे, were called as a witness, जो वो as a witness की तरह वहाँ पे थे, witness, ठीक है। तो they stated that on the night of December 1st they had heard Sudha scream and had forced their way into Lakshman's flat. उन्होंने जो चारों थे ना, उन्होंने सुना था वो चिल्ला रही थी सुधा, उसको फोर्स कर रहे थे इनटू लक्ष्मण के फ्लैट में मरने के लिए।
there they saw Sudha standing with her sari. उन्होंने देखा था कि जो सुधा है वो जलती हुई साड़ी में वहाँ पे खड़ी थी. They extinguished the fire by wrapping Sudha in gunny's bag and blanket. They extinguished. उन्होंने ही बचाया था उसको फायर से. रैपिंग बैग नहीं होता है, अब जलते हुए लोग को बेसिकली कंबल रखते हैं यहाँ पे. हर आग का अलग अलग तरीका होता है. हर किसी पे पानी नहीं डाल सकते थे. पहली बात तो जो भी कोई इंसान जल रहा हो ना, कभी उस पे पानी नहीं डाल सकते. हाँ, क्योंकि पानी डालने से ना उसकी जो खाल होती है ना, हाँ वो उबड़ के बाहर आने. पानी डालो तो नहीं मत डालना. जलते हुए इंसान पे पानी, उसको हॉस्पिटल कैसे लेके जाओगे गीले में आदमी को? कभी भी जलते इंसान काम कर ले अपना, तेरे मतलब की चीज़ नहीं है ये. ठीक है, कंबल से ढकना पड़ता है हमेशा. तो उसने उसको ढका ताकि वो बुझ जाए और गली बैग से. तो सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ, सुधा ने अपनी मदर इन लॉ को बोला था शकुंतला को, हैड फॉर केरोसिन ऑयल, कि वो उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल दे ऑन हर एंड दैट हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लीव द फायर. और उसने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला था और उसमें उसके हस्बैंड उसमें आग लगाई. During the trial, member of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-law. जो भी उनके पड़ोसी वगैरह थे उन्होंने बताया जो सुधा है वो टॉर्चर होती थी किसके द्वारा? अपने इन-लॉज के द्वारा. जो उनके इन-लॉज होते थे ना, उनके द्वारा. एंड दैट दे वर डिमांडिंग मोर कैश. वो चाहते थे, क्या डिमांड करते थे वो? कैश. A scooter and a fridge. स्कूटर और एक Fridge. On the birth of first child. पहले बच्चे के पैदा होने पे, मतलब उन्होंने पहले से बच्चे के पैदा होने पे ये डिमांड की थी. तो एज ए पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, उसने अपने आप को बचाने के लिए लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा सारी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर व्हाइल शी वाज ईटिंग मिल्क. लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये कहा था कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, उसकी वजह से उसकी साड़ी जल. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस, फिर उनको मतलब उन्होंने काफ़ी सारे एविडेंस देखे, उसके बेसिस पे कहा जो ट्रायल कोर्ट है कन्विक्टेड, उनने कन्विक्ट किया लक्ष्मण को कि हिज मदर शकुंतला, जो उसकी मदर थी ना शकुंतला की, एंड हिज ब्रदर इन लॉ, और जो उसका ब्रदर इन लॉ था सुभाष चंद्र, एंड सेंड ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ. उनको कहाँ भेज देंगे? डेथ. इन नवंबर 83 में क्या हुआ? 1983 में, मतलब उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए. 3 में 3 accused went to the high court. तीनों को कहाँ पे भेज देंगे? हाई कोर्ट. To appeal against this verdict of the trial court. और इसको अपील करो कहाँ पे? ट्रायल कोर्ट में, मतलब ट्रायल कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए. The High Court after hearing this argument, हाई कोर्ट ने जब इसकी आर्गुमेंट सुन ली, इस पे सुनवाई सुन ली, of all the lawyers, सारे lawyers से, तो decided that Sudha had died due to an accident. तो उन्होंने क्या निकाला? एक निर्णय लिया, जो सुधा है ना ये किसकी वजह से मरी थी? एक्सीडेंटल फायर. आग की वजह से जल गई थी, मतलब वो गलती से आग लग गई थी, एक्सीडेंटली आग लग गई थी. कॉज बाय केरोसिन स्टोव. केरोसिन जो स्टोव होता है ना, स्टोव, स्टोव नहीं होते हैं, केरोसिन से जलते हैं वो स्टोव. तो उसमें गलती से उसमें खाना बनाने से उसकी वजह से वो आग जल गई उसकी साड़ी. लक्ष्मण शकुंतला एंड सुभाष चंद्र acquitted. तो उन्होंने कैसे किया मतलब तो क्या बोलते हैं वकील को समझा दो. So you may remember the photo essay on the women's movement in your class
seventh book, you read about how in the 1980s women's group across the country spoke out against Dowry death. मतलब Dowry death के बारे में उन्होंने कैसे बोला? They protested against the failure. उन्होंने किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया? Failure of court. कोर्ट ने मतलब कोई इस पे कोई सुनवाई ढंग से नहीं की है. To bring these cases to justice. इस केसेस को लाओ किसके लिए? Justice. Justice चाहिए उनको. The above high court judgment. जितने भी high court judgment है ना, deeply troubled women, जो भी women trouble कर रही है, and they held demonstration and filed a separate appeal against the High Court. This High Court decision in the Supreme Court show the Indian Federation of Women Lawyers in 1985 में क्या Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the 2 members of his family. The Supreme Court heard the argument of the lawyer and reached a decision. Supreme Court ने इसकी सुनवाई सुनी और डिसीजन पे पहुंची that was different from that of the High Court. जो हाई कोर्ट से एकदम अलग डिसीजन था, क्योंकि ये होता है ना कि हर कोर्ट का डिसीजन अलग अलग. तो दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी. उन्होंने क्या बोला कि जो लक्ष्मण और उसका जो मदर है वो गिल्टी है इस चीज के है, जो इन्होंने किया है वो उनको ये चीज भुगतनी है. दे फाउंड लक्ष्मण, ठीक है, but acquitted the brother-in-law Subhas because they did not have enough. अब उनके पास एविडेंस थे नहीं ना. अब तू जैसे तेरे पे कोई किसी चीज का इल्जाम लगा रही थी, इसने ऐसे ऐसे किया है, तेरे पास एविडेंस है, कोर्ट में अपील कैसे करेगा, कैसे केस करेगा उस बंदे पे? मतलब उसके इन-लॉज के पास एविडेंस नहीं यार उसकी फैमिली वालों के पास एविडेंस है. लक्ष्मण की ये सुधा वो उनको क्या पता उसकी बेटी के साथ उनके घर में क्या हो रहा है. एविडेंस. So the Supreme Court decided to send the accused to a person for life. तो Supreme Court ने बोला कि इसको लाइफ टाइम की सजा जेल होनी चाहिए. ये ऐसे केसेस हैं दिन रहना डॉरी के लिए और इनके लिए. भगवान करे किसी के साथ ऐसा. ये जो डॉरी मांगता है ना, समझो डॉरी मांगते हो तो तुम शादी के डॉरी के लिए करते हो क्या? ये बिल्कुल ही रिचर फैमिली से खाने को नहीं है डॉरी चाहिए. इतना पैसा तो हर किसी के पास होता है. ये भी स्कूटर खरीद ले, स्कूटर की डिमांड ये कोई वो है. अब बताओ एक औरत को जला दिया, मतलब वो दूसरी किसी से शादी करेगा कि वो दहेज ले आएगी? और पहले तो उसकी शादी होगी नहीं जिसने ऐसी औरत को जलाया. हो जाएगी उस बंदे की शादी तो फिर स्कूटर की डिमांड गई उसकी. अब तो वो खुद ही खरीदेगा ना. अब क्या खरीदेगा? अब तो जिंदगी भर जेल जा तू. कभी भी इन सब चीजें में कहीं पे भी लाइफ में इन योर अराउंड कहीं पे भी इन सोसाइटी कहीं पे बोलना चाहिए यार. मुझे दिमाग नहीं है क्या डॉरी मांगने वालों में. उनको ये नहीं पता आजकल ऐसा होता है कि जिसकी फैमिली गरीब है ना वो डॉरी नहीं दे सकता. अब उस लड़की कुछ होता भी है, तुम उसको कुछ नुकसान करते भी हो तो भी तुम ही फंसोगे क्योंकि तुम डॉरी मांग रहे हो. फिर तुम्हें क्या डॉरी मिल जाएगी बाद में? वो उसको कुछ हो गया तो दिमाग नहीं है उन लोगों में. अब देख लो जिंदगी भर जेल में गया. What are the different branch of the legal system? Legal system की कौन सी ब्रांच है? Legal system, कानूनी system. The above case, जितने भी केसेस हैं ऊपर डॉरी के डेथ फॉल विदिन what is considered crime against society. सोसाइटी के खिलाफ क्राइम हो रहा है and is a violations of criminal laws. In addition to criminal law, जितने भी criminal laws होते हैं, the legal system होता है also deal with the civil law cases. ये किसके साथ deal करता है? सिविल. So you read in chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006.
एक नया सिविल लॉ पास हुआ था 2006 में टू प्रोटेक्ट वुमेन, कि वुमेन को क्या करना है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है घर में, जितने भी झगड़े झुगड़े होते हैं, मतलब ये होता है ना कि घर में औरतों को ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, जैसे हस्बैंड मारता है, उनकी सास उसको टॉर्चर करती है, तो वो हो गया डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये 2006 में एक लॉ पास हुआ था, कानून पास हुआ था, जिसमें जितनी भी औरतें होती है, वुमेन्स होती है, उनके खिलाफ अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो अपने आप को बचा सकती है या केस कर सकती है। तो लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडर, मुझे समझ में सारे लॉ औरतों को लेके क्यों बनते हैं, आदमियों को लेके क्यों नहीं बनते? क्या औरतों पे अत्याचार होता है? या पता है कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि आदमियों को ना डराने के लिए, इट मे बी, समझ रहे हो? मैं खुद ये चीज सोच रही थी एक दिन बैठी बैठी कि मतलब सारे लॉ जो होते हैं, मैंने जितने भी लॉज देखे हैं हमेशा वुमेन्स के मतलब मेंस के अगेंस्ट ही होते हैं। तो बेचारे मेंस की तो कोई लाइफ, कोई भी मैन के ऊपर कोई भी झूठा इल्जाम लगा के बेचारे को फंसा सकता है। ये भी तो एक है ना पॉइंट, उनके ऊपर भी भाई ऐसे थोड़ी ना लगा सकते एलिगेशन, प्रूफ के साथ एलिगेशन लगा सकते हैं। अब आजकल इतने वो होते हैं, इतने अब तो दिल्ली इज अ क्राइम सिटी, यहाँ तो क्राइम ही इतनी नहीं, इट्स ये पहले नंबर पे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इसमें इंडिया में। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे तो बस छोटे छोटे बच्चों के, लड़कियों के साथ भी ऐसे क्राइम होते हैं, ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ छोटे छोटे लड़कों के साथ नहीं होते होंगे वो क्राइम। जैसे अब क्या होता है कि एक झुंड होता है चोरों का झुंड होता है, ये भी तो एक क्राइम ही है। अब जैसे ये है चोरों का झुंड है, वो बड़े बड़े हैं, वो इसको बोले कि मैं तुझे पैसे दूंगा, लालच दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, तो ये काम करना, ये कर देगा, तो ये इट्स नॉट द क्राइम है ना, ये इट इज द क्राइम ऑल्सो। इसका भी मिसयूज ही हो रहा है एक तरीके से। तुम उसको पैसा के लालच में या किसी की भी लालच में तुम उससे ये चीज करवा रहे हो कि ये काम करो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्राइम। ये भी एक क्या है, क्राइम है। ये भी नहीं, इनके लिए कानून बनने चाहिए, मोस्ट ओनली औरतों के लिए कानून होते हैं। तो यहाँ पे लुक एट द फॉलोइंग टेबल अंडरस्टैंड सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। यहाँ पे हम सिविल लॉ में क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस पढ़ेंगे। दो तरह के लॉ होते हैं, क्रिमिनल और एक सिविल। और सिविल और क्रिमिनल क्या होते हैं? क्रिमिनल वही होते हैं चक्कू वक्कू, मर्डर वाले, और ये डकैती पकैती, तो क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट दैट द लॉ डिफाइन और ऑफेंसेस, मतलब जो लॉ करते हैं, लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल क्या कैसे होते हैं? थेफ्ट, चोरी, हार्शिंग ऑफ वुमेन्स के ऊपर अत्याचार, टू ब्रिंग मोर डॉल, इसलिए डॉल, और मर्डर। ये सारे कौन से लॉ होते हैं? क्रिमिनल, क्राइम, ठीक है। इट यूजुअली बिगिन विद द लॉजिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारे साथ इनमें से कोई चीज होती है तो यू डू द फर्स्ट ऑफ ऑल FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ FIR। तो विद द पुलिस विद इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर। हमेशा तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो द FIR फर्स्ट। पहले तुम्हें क्या करनी है? इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। पहले फिर तुम FIR कर दोगे तो पुलिस जाएगी, उसका इन्वेस्टिगेट करेगी, क्राइम किसने किया है, कैसे किया है, कब, ये सारी चीजें, उसके बाद वो कोर्ट पे केस फाइल कर देगी। ये हो गया हमारा क्रिमिनल लॉ। It found guilty, the accused can be sent to jail and also fined.
अगर वो इसमें अगर वो पकड़ा गया कि हाँ उसने ये किया है उसके खिलाफ सबूत पाए गए तो उसको या तो जेल तो होगी प्लस फाइन भी लगता है। इससे भी बहुत पैसा कमा लेती गवर्नमेंट फाइन से। कितने क्राइम होते दिल्ली में पागल, इसी से तो निकलती है सैलरी गवर्नमेंट वालों की, और हर चीज में तुम ही देते हो। ए बता, जब तुम तू गरीब है, ठीक है, तू चोरी कर रही है, दैट इज क्राइम। तुझे पता है कि मैं ये गलत कर रही हूँ और ये मेरे लिए क्राइम, फाइन भी मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, फाइन। तू चोरी क्यों करेगी? ज्यादा पैसा जो चोरी करेगी वो फाइन भी देगी। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता आज तक। जो चोर होते हैं फाइन ऐसे तो ना कि उनको फाइन इतना छोड़ देते हैं जाओ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, वो चोर चोरी भी करेगा बेचारा, इतनी अपनी जान खतरे में लेके जेल भी जाएगा और वो जो पैसे उसने चोरी किया उसमें से फाइन भी देगा, तो फिर बाद में पछताएगा नहीं मैं चोरी की क्यों, मुझे इससे क्या मिला। सारा पैसा थोड़ी देगा जितना यार जरूरी थोड़ी ना वो चोरी 20-25 लाख की करेगा, क्या पता कम देता है। 500 रुपये अगर कोई बंदा किसी के 100 रुपये भी निकाल लेगा ना तो भी जेल निकल जाता है आजकल। वही वो 100 रुपये से ज़्यादा तो वही दे देगा फाइन। गरीब अब चोरी करेगा कौन? या तो चोर या तो बना के डॉन बना दी है चोर नहीं, चोरी करता कौन? जिसके पास पैसे नहीं होता, जो बहुत गरीब होता है वही तो करेगा चोरी। फिर बेचारे वो फाइन दे देगा तो वो खाएगा क्या? वो फाइन देगा भी तो किस लिए देगा? उसके पास होगा नहीं तो वो कहाँ से देगा? जेल में फाइन देना नेसेसरी होता है भाई। तो बेवकूफ है वो चोरी करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट खुद करवाती है, क्योंकि अगर क्राइम नहीं होगी ना हमारे इंडिया में तो पुलिस का यूज नहीं है। पुलिस की नौकरी लेगा कौन? क्या कहेगी पुलिस? बेवकूफ में सरकार से मुझे इस बार लगता था सबसे क्रिमिनल एरिया वो है मुंबई, दिल्ली है। ये जो पुलिस होती है ना, पुलिस इनकी मिली गवर्नमेंट के साथ मिली भगत होती है लोगों की। अब तो ये देख ली, जब हमारी नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी इतना पैसा आया था, कहाँ से आया था? जगह जगह पड़ा हुआ था, कहाँ से आया था? DELET। हाँ मुझे दिखता था भाई, चश्मा मेरा टूट गया। इसीलिए इस मेथड को समझना जरूरी होता है। तो हम कोई ना कोई किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी तरीके से। सिविल लॉ डील्स विद, अब हम ये तो हमारा क्रिमिनल लॉज हो गए। जो क्राइम में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? डॉरी के लिए जो वुमेन के साथ अत्याचार किया जाता है, मर्डर और चोरी। डील में अब इसमें क्या होता है, सिविल लॉ में कौन कौन से केस होते हैं? क्योंकि जब तुम कोर्ट जाओगे ना, जैसे तुमने कोई ऐसा क्राइम किया है तो कोर्ट जाओगे तो पूछेंगे भाई तुमने कौन सा क्राइम किया है, तो तुम बताएगी मैंने ये किया है, तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि सिविल है, सिविल कानून लगेगा या फिर क्राइम कानून। तो विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट टू इंडिविजुअल ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड। अगर किसी जमीन को लेके लड़ाई है, ठीक है, परचेस ऑफ गुड, किसी चीज को लेके खरीदने के ऊपर लड़ाई है, हाँ, और रेंट के ऊपर लड़ाई है, रेंट के लिए, और जो डिवोर्सेस लेने हैं वो लड़ाई है, तो ऐसे लॉ कहाँ हो जाते हैं? सिविल। क्योंकि इसमें कोई वैसे दंगे तो है नहीं है, चोरी चकारी मर्डर वर्डर, इसमें कोई बस खून खान तो निकल नहीं रहा है। हाँ, इसमें खून खान तो निकल नहीं रहा है चोरी में और मर्डर में, और ये जो डॉरी के लिए इसमें मारा मारी होती है, खून खान निकलते हैं। और
लड़ाई होती थी जमीन को लेके, डिवोर्स को लेके, और किसी और चीज दीदी अगर कोई जैसे तुमने किसी की चीज खरीदी हो और तुमने वो तुम्हारी खराब हो गई, तुम उस पे केस कर सकते हो, भाई इतना टाइम की वारंटी थी, तुमने इतनी जल्दी खराब हो गई, हाँ, तुम या तो वापस नहीं करेंगे। किसी को बेवजह नौकरी से निकालने का। चल हाँ ना, नहीं, मेरे चाचा ने करा था एक बार, तो वो बता रहे थे जब 5-10 महीने का केस हुआ था, जब बेकार हुआ निकाल दिया था नौकरी से। वो बता रहे थे मुझे, होते हैं काम। तो फिर लॉज वालों को पता है, मैं लॉ की थोड़ी तो मुझे पता है, होता होगा दीदी अगर ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए कानून है, और ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजों के वो लिए। तो अगर जमीन की लड़ाई हो रही है, तो जमीन के लिए उसने उसका मर्डर कर दिया तो तो ये ये क्राइम है। क्राइम तो अब तो इसमें कंफ्यूज हो रही है ना कि सिविल का है या फिर उस क्राइम का है। हाँ। हाँ क्योंकि दो चीज मिक्स भी तो हो सकती है। हाँ, अब उसने मर्डर किया है, ये सिविल में भी आ सकता है, इसमें चोरी नहीं हुई है, सिविल का लॉ है, इसमें चोरी थोड़ा हुई है, चोरी थोड़ा हुई है इसमें, तो उसको मर्डर किस लिए किया फॉर द लैंड। तो ये अब इसमें ये भी कि मर्डर है तो ये क्राइम भी हो सकता है, मर्डर तो किसी चीज के भी हो सकता है ना। और पहले कोई किसी को मर्डर करेगा तो वो किसी चीज के लिए ही करेगा, कोई किसी को भूत थोड़ना चढ़ रहा है, कोई वो थोड़ना चढ़ रहा है, कोई सामने आ जाए मर्डर किसी कारण ही करेगा ना, ठीक है। A petition has to be filed therefore relevant court by affected party only in a rent matter. Either the landlord or tenant can file a case. The court gives a specific relief as for instance in a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा रेंटर्स के साथ झगड़ा है, टेंट्स बोलते हैं उन्हें रेंटर्स को इसमें कोर्ट के लैंग्वेज में, तो तुम क्या होता है कि कोई ये होता है रेंटर खाली नहीं करता है, वो भी एक लड़ाई होती है, केस कर सकता है। तो और तो ये होता है कि रेंटर की ना ये हो गया है अब कि अगर वो तुम्हारे घर में इतने सालों से रह रहा है, हमारे रह रहे 23 साल से रेंट 23 साल से, बचपन से बड़े बड़े बच्चे से बड़े हो गए हैं, जो बच्चे हैं ना वो तो तुम खाली नहीं करवाते हो, खाली कर ही नहीं रहे हमें, तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी फिर, तो यही तो है वही परमानेंट हो जाएगा उनका। हमारा भी तो क्योंकि ना इनके बाद क्या होता है, परमानेंट हो जाते हैं, परमानेंट ही है फिर वो, क्योंकि 17 साल तक अगर कोई रेंटर रह रहा है ना, तुमने उसकी वेरिफिकेशन करवा रखी है, हाँ हमने पेपर सब तो बनवा रखे हैं। बनवा रखे हैं, इसमें भी वो नहीं करेगा अलाउड, अब शायद वो उसी का ही हो जाएगा, क्योंकि 17 साल तक अगर एक रेंटर एक जगह रह रहा है ना, वो उसी का हो जाता है। नहीं नहीं, नोएडा में मकान तो लिया था। जाना जाता क्यों नहीं है? वो इसलिए देखो यहाँ दिल्ली में है ना, तो वो क्या करेगा, जब उसकी नौकरी वोकरी ना वो पास में रहेगी, और वो चला ही जाएगा पैदल, और जो नोएडा है वहाँ से वो दिल्ली में है, वो ना ज़्यादा खर्चा लगेगा। तुम अपना नुकसान क्यों देख रहे हो? क्योंकि ये है कि भाई अब एक ये भी तो कानून है, जब 17 साल तक अगर कोई एक मकान किराएदार एक जगह रह रहा है ना, वो उसी का घर बन जाता है, फिर तुम उसको निकाल भी नहीं सकते हो। और क्या, सच में का एक कानून है। दो किराएदार रहना थे भाई ये कानून है, तुम्हें अभी इतना नहीं पता, दैट इज द कानून। भाई मैं तो कानून पढ़ती रहती हूँ, जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को कानून बीच में मिल रहा है, अभी पढ़ रही तो कानून आ गया कोई, तो फिर मैं सॉल्व आउट करना पड़ता है, ऐसे नहीं है। एक बार तुम किसी से डिस्कस कर लेना इस बारे में, मैंने तो यही पढ़ा है अभी तक, तो फिर तो मैं मम्मी से बोल दूँगा। मैंने पढ़ा है, एक बार तुम डिस्कस कर लेना किसी वकील से इस बारे में कि इट इज़ द, अगर तुम्हारी कुछ इसमें ना कुछ ये भी होता है कि अगर तुम्हारा बिजली का बिल का कुछ का लोचा होता है कि उसके नाम तो नहीं है या फिर किसके नाम है, ये भी होता है। अगर तुम्हारे नाम है या फ्लोर वाइज है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें एक बार तुम किसी वकील से डिस्कस कर लो। आई एम नॉट वकील, मेरे को तो इतना पता है बस। अगर वकील जो बोलेगा ना कि हाँ भाई उसका बिल अपने नाम से ही रखो, या फिर कोई चीज़ें होती है वो अपने नाम से ही रखो, या कुछ उसका वो करके रखो, तो तुम वैसे वैसे कर लेना, फिर ज़रूरी नहीं है कि उसको निकालना, रहने दो, लेकिन वकील से वो डिस्कस कर लेना। या तो जब हमारा मकान तोड़ेगा ना
जब भी जाएंगे फिर पहले नहीं जाएंगे, मैं जब तक नहीं जाऊंगी। नहीं, इतना भी क्लोज बनना किसी को बनाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से 23 साल तक। इसलिए पता है कि जब है क्योंकि क्या होता है एक्चुअली वो फाइनली ना हमारे ही आगे आ जाता है। क्लोज वन मेरे हिसाब से तो इतना बनाओ, किसी को भी मत बनाओ, ना ही रिश्तेदार ना ही फ्रेंड्स, उनको जस्ट 5-6 साल तक फिर जाओ। हाँ, does everyone have access to the court? 5-6 साल तक भी कम ही होता नहीं ठीक है, 5 अगर तुम्हारा कोर्ट के हिसाब से चल रही हो ना कि अगर कोई एक होता है कि खाली नहीं करते, फिर डंडे मार मार के लगाना पड़ता है उन्हें खाली। दीदी हमारे तो एक सामने रात में अपने दोस्तों को जाने थे, मतलब पूरी दुनिया पूरी गली वाली सो रही थी, उनके ऊपर गाने में चल रही लड़ाई हो जाती थी, तो हमने खाली करवा दिया। तुम तो पता है कुछ नहीं करा रहे, कह रहे हम नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, तो मतलब वो और जाना उनका तो चाहते, वो मतलब वो जाना नहीं चाहते। देख कोई कोई लोग तो ऐसे जब लॉकडाउन था या अभी भी कह रहे हैं हमारे सामने है ना, वो रहने जाते हैं कहीं भी है ना, वो रहते हैं और फिर ना रात में आ जाते हैं और उनको रेंटी दे रहे हैं, मतलब 3-4 महीने रह लेते हैं। समझ में आ गया, वो सुबह चल जाते हैं, रात को आ जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, दिन में मिलते ही नहीं है, तो वो रेंट कहाँ से लेंगे? नहीं, जैसे 1 महीने रह के उन्होंने बोला जब रेंटेड किराया मांगा, जब उन्होंने बोला अगले महीने दे दूंगा, ऐसे 3-4 महीने रह लिए और फिर भाग के यहाँ पे आ गए और वो उनको पता ही नहीं। तो एक आंटी है ना, उन्हें पता चल गया था कि इनका घर यहाँ पे है, तो वो लोग तो यहाँ से भी चले गए और उनकी मम्मी से वो किराया मांग ली कि मेरे बिजली का बिल का इसका उसका किराया दो, उन्होंने दिया। और मैं सामने में रहते थे, क्या था उनको तो सारा सामान खरीदता था बहुत लोग। तो इसी वजह से, क्योंकि वो खाली नहीं करते हैं। हाँ, फिर करना पड़ता है कड़ा कदम फिर। नहीं, अगर नहीं फिर ना वो केस फिर वो उसमें कोर्ट भी सपोर्ट करता है, रेंटर को। वो पूछेगा कि भाई कब से रह रहा है ये बंदा, ये सब कुछ इसने अपना, क्योंकि धीरे धीरे पता नहीं कब कौन क्या करवा ले। और हमारे ऊपर अंदर ही तो बहुत अंदर। सारी चीजें पेपर बनवाते रहते हैं हमेशा, एक चीजों के बहुत सारे बना देते हैं और पैसा रोज रोज मिलता रहता है। तो रेंटर्स को चेंज करते रहो, दिक्कत क्या है? अरे वो पता है, जब मेरे पापा ये के बहुत कम आपको तो पता ही बहुत है, ज्यादा जब मेरे से। पापा के मम्मी पापा तो थे नहीं जब, और जब ही से ही रह रहे हैं, जब ही से उससे पहले जब थे दादा वादा थे मेरे, जब से ही रह रहे हैं और फिर रहते ही गए, वरना मेरे दादा दादी का भगवान दे रहा चले जाते हैं। अब है नहीं कोई, अब पापा को इतना पता था नहीं है, ये ना ये है। बचपन से ही। हाँ, जब पापा छोटे थे ना 7-8 साल के, जब भी से रह रहा है। तो वो तुम्हारी भी तो गलती है ना, इतने साल तक किसी को रखना। हमारी दीदी रह के गई थी 4 साल बस, और अभी तक तो हमारा खाली पड़ा है 2 साल। निकाल देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इतना साफ थोड़ी ना किसी को रखते हैं। तो तुम्हारी मम्मी में को नहीं पता क्या? हाँ, मम्मी तो बोलती है कि जब तुम्हारे पास, और पता कितना कमाते हैं महीने का, 80,000 रुपए कमाते हैं। फिर भी नहीं जाते। अशोक होटल में प्लम्बर है वो, मतलब भी उन्हें पैसे की कमी पड़ रही है नोएडा से यहाँ पे काम करने के लिए। हाँ, और कंजूस है वो तो नोएडा से यहाँ तक आने में अरे ये जितने भी रेंटर्स होते हैं ना, रेंटर्स होते हैं। और उड़ीसा वाले हैं वो सारे ऊपर, ये सब नहीं है, उड़ीसा वाले तो ज्यादा ही हो गए। प्लम्बर 80,000 रुपये, तो वेटर की कितनी होगी सैलरी? और अशोका होटल में है प्लम्बर, आसिया हमारी ने बड़ी बात है। पढ़े लिखो की। दीदी 80,000 लेकिन क्या? ये है कि मैं डिफरेंस पता है ये होता है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, तो उनको नॉलेज उससे गेन होती है। ठीक है कि अब जैसे तू किसी को बताई कि मैं उस घर में इतने साल से रह रहा और हूँ, वो हमारे एक काम आता है, कभी कभी भी नल वाले मोटर वोटर का होता है तो हम उन्हीं से करवाते हैं सब कुछ। तो वो चीज़ थोड़ी ना होती है, वो चीज़ थोड़ी ना होती है कि उससे करवाते हो इससे करवाते हो। और एक दिन मम्मी ने ये भी कह दिया, जब कर नहीं रहते ना, जब ज़्यादा वो कर रहे थे फ्री से करवाते हैं, तो एक बार मम्मी ने मुझ पर बोल दिया कि प्लम्बर कुछ काम नहीं आ रहा है हमारे घर में। मम्मी ने मुँह पे बोल दिया, तो जब उनके फिर उनको बुरा लग गया, फिर बात ही नहीं करी कितने महीने तक, कितने दिनों के साथ घर छोड़ के गई बात की मेरी घर छोड़ के क्यों नहीं गई? तब भी डरावना है। हथियाना होता है, पता है जो ये रेंटर्स होते हैं ना, इनको सिर्फ हथियाना होता है घर। कोई अच्छा दिख गया और हमारा छोटा शरीफ भाई है। समझ के, शरीफ। अरे क्या है ये, पता है क्या है, अब ये छोटा सा घर समझ के रह रहे हैं, ठीक है, किराया होगा सस्ता,
ठीक है। अब इनको क्या होता है, कहीं और जाएंगे तो भाई महंगा होगा, ये करना पड़ेगा, तो उसी में पड़े रहते हैं, उसमें पड़े कितनी साल निकल जाती है। और हमारा मकान बन जाते हैं और वही के वही होते हैं। और हम यहाँ और ये 5-6 हजार रुपए देते हैं। और अभी मम्मी बोलती है ना, अब तो साल हो गया, अब तो बढ़ा दो 1000-15, तो बोलते हैं हम पे कहाँ है इतना पैसा, आप इतना बढ़ाते हो। और मम्मी पठा देते हो मम्मी को, वो आंटी ऐसी होते हैं, हाँ। ऐसी होते हैं। हमारे यहाँ ये लोग ना इसीलिए जीतते हैं और इसीलिए अपनी लाइफ में सक्सेस करते हैं। मम्मी क्योंकि क्या होता है, हम जैसे जो होते हैं ना, हम जैसे यहीं के हैं, नेटिव्स हैं, हम सक्सेस नहीं करेंगे। ये कोई बात करते हैं। नहीं। हमारे यहाँ भी दीदी नागालैंड हम लॉकडाउन लोग में पता है क्या है, नागालैंड चल गरीब है, चल ऐसे करके हम उनकी हेल्प करते चले जाते कमरा पता है क्या, जहाँ पे ये है ना, ये रेड कारपेट है और वहाँ दरवाजे तक बस नहीं था, क्या है कमरा, ये नहीं कि बहुत ही बड़ा कमरा है, उतने से में ही रह रहे हैं। और रोज की छत बोलते हैं फोन करके, छत टपक रही सही करवा दो। और रेलिंग जो हैं। और हम भी करवा रहे हैं, तो जब निकलने के निकल गया मम्मी पापा बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं, डांटते हुए कि भाई क्यों करवा दे दो, तब भी मम्मी नहीं मानती, क्योंकि हम भी फिर पैसे तो वो भी देते हैं आधे मिलाकर, पर इतना नहीं करना चाहिए, इतनी फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए। फैसिलिटीज देने से तो और नहीं है, बल्कि टपकने का अपना आप निकलेगा। दीदी ये बोलो पूरा वैसे हमारे बंद करा यहाँ देना। तो दीदियाँ 3 दीदी थी, वो लॉकडाउन में फिर उनको नागालैंड जाना था। उन्होंने कहा था आंटी हमारा हम लोग सारा पता क्या सामान होता बेच है? देना, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ना नागालैंड जा रहे हैं। तो फिर वो नागालैंड चले गए। हाँ, हम लोग क्या है, जो हम नेटिव्स होते हैं ना, हम लोग ना इनके ऊपर तरस खाते जाते हैं, इनसे कम पैसे लेते जाते हैं और ये ज़्यादा कमाते जाते हैं और फिर ये करके घर बना देते हैं और हमें देते हैं। क्योंकि ये ना दूसरी जगह है, जैसे वो नागालैंड से, उड़ीसा से, ये दूसरी जगह से आके ना किस तरीके से पैसा कमाते हैं और क्राइम हमें कर थोड़ी करके, पता है। पता नहीं किस तरीके से पैसा कमाते हैं, चोरी करके, किस तरीके से, तरीके अलग अलग है। ठीक है, अब तेरे को किसी ने पता है ऐसे काम होते हैं, जैसे तेरे को किसी ने बोला है कि इतने करोड़ रुपए वहाँ पहुँचाने, मैं तुझे इसके इतने लाख रुपए, हीरे डायमंड पहुँचाने। जेन्युइनली ऐसे काम होते हैं, ठीक है, और वो ऐसे काम ही करते हैं। एक बार में इतना कमा लेंगे तो मकान नहीं बना लेंगे, फिर जल्दी से हम हो जाते हैं कि जल्दी मकान बन जाते हैं और हम वहीं बैठ जाते हैं। और हमको क्या, हमको वो बेवकूफ़ बनाए थे, हमारे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, गरीब है, पूरा दिन तो निकल लेते हैं, तो फिर हम बेवकूफ़ हैं। जब तक थोड़ी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेंगे ना। और हमारे एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में ना हम जैसे जो नेटिव्स हैं, यहाँ पे हमें नौकरी मिलती है, अब तो पता नहीं वहाँ पे कौन के बच्चे जो बड़े हो गए ना, और फिर वो- ये वहाँ से आके यहाँ पे क्राइम करते हैं, बदनाम हम होते हैं। हमारे यहाँ पे भी रहती थी एक दो गुड़िया थी और उनके 2 अच्छे थे लड़के हैं ना। दीदी शादी में तो इतने सही कपड़े पहन के आते थे, नए और किराया नहीं देते थे। फिर वो बहुत सारा किराया रखा था उसने, अलग मतलब यहाँ पे रहेगी 3-4 दिन, ये किराया मांगेंगे ना तो ये निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। ऐसे कि किराया क्राइम मांगेंगे, नहीं मांगते हैं पर वो देती नहीं है ना, फिर वो कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे तो कमाते हैं पैसा ज़्यादा, क्या है किराया नहीं देंगे, और फिर वो निकाल देगा मकान मालिक, फिर किराया नहीं चले देंगे जाएंगे। और पैसा कमाते रहेंगे, नए रूम ढूंढते रहेंगे। नए और अब तो इनके बच्चे बड़े हो गए, तो ये सीए की नौकरी कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। अब बताओ, अब कितना पैसा नहीं आएगा इसमें, बताओ डॉक्टर कितना कमा लेता है छोटी छोटी इलाज के, 50,000 से यूं ही ले जाता है थोड़े में। छोटे से ऑपरेशन। हाँ, मुझे डर लगता है डॉक्टर। ऐसे मेरे हिसाब से डॉक्टरी इज नॉट द इजी, इज नॉट द टफ। नहीं दीदी, तब की बात नहीं है। उसमें ना मैं सबसे अपना बड़ा खून चाहिए लेके होता रह है जाती हूँ। जिगरा, सबसे बड़ा चाहिए जिगरा। पर कोई बात नहीं, दीदी वही तो, मैं अपना खून देख कर डर जाती, दूसरे का देख के क्या करूंगी, मर जाऊंगी। चोट लग जाती है। फिर मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और कोई बात नहीं, ये डॉक्टर बनने गए सफल हो गए नहीं, तो हमें ही इलाज करवाएंगे। मरीज मेरा ऑपरेशन इन्हीं का इलाज कर रहे हैं फ्री हार्ट में। अटैक आ जाएगा। अरे सही बन रहे हैं। मेरी दीदी है, वो उनको ना इंजेक्शन से भी डर लगता है, इंजेक्शन भी नहीं लगवाते। वो कोविड का उन्होंने वैक्सीन बड़ी मुश्किल से लगवाया। देख, इन सब चीजों से नहीं डर लगता। अब तेरे सामने रख दिया है कोई ऐसा चीज जिसको तुम्हें ऑपरेशन कर लेगी तो ऑपरेशन। नहीं दीदी, मुझे भी नोएडा में है ना
हम तो गेम पे कर सकते हैं, दीदी से में नहीं कर गेम में सकते। सकते हैं उन्होंने तो पेपर सब दे दो, और इन्होंने टेस्ट कर लिए थे जो मैं बहुत बार मेंढक का डाउनलोड उन्होंने किया, बताया दोनों था, वीडियो में। मेंढक के ना मैंने जितनी गेम गेम नहीं है, खेला। एक ऐसे रहने के लिए। लेकिन तू उसका लड़ाई जोड़ करने जाना के लिए एक बार कम कहानी से कम वो जिंदा होना चाहिए, पर सांस लेता रहना हाँ चाहिए। साथ उसको उसके दिन में वो कुछ होने लग गया जैसा है ना। हल्की सी भी नस नहीं कटनी चाहिए। हाँ। ध्यान दीदी रखना, कहाँ ध्यान गई? रखना। अब तो ये सोच ले हमारी कितनी पतली दस होती है, दीदी अगर बहुत पतली। एक भी कट गई ना, तो गया बंदा। दीदी अगर ये कट गई तो मतलब हल्की सी भी कट गई तो ऑपरेशन ऐसे ही होता है भाई, इसमें तकलीफ। दीदी तो फिर जुड़ जाती है। ये हमारे तभी तो मर वाले जाते हैं। दीदी हमारे जो घर हाथ में टूटा है, बता दीदी हाँ दीदी बट जो वो पुलिस हड्डी ऑफिसर होती का है। हाथ काटा था पूरा अलग हो गया था, उनका भी तो जोड़ा था। किसका? एक ऑफिसर का हाँ जोड़ा हाँ था। हाँ, सुना है। ये पहले बहुत दीदी फेमस हुई थी वो केस। वीडियो टिकटॉक केस। हाँ अपने इंडिया क्या पता वो उन्होंने वैसी बनाई हो, जरूर थोड़ा है कि दीदी वो न्यूज़ रियल हो। वगैरह सब पे चल रहा था। नहीं नहीं, न्यूज में बहुत चल रहा था, हाँ। बहुत रियल थी। उन्होंने दीदी, बोला था हाँ, कि दीदी, कोई आतंकवाद हमारे में हुआ था। बम बम होते हैं ना, दीदी उनका हाथ अलग हो गया था। किसी किसी के हाथ नहीं तलवार लगते मार दोबारा, दी। वो नकली हाथ दीदी ने होते हैं। सीधे- हाँ, वो नकली रॉड हाथ रॉड वो रॉड ऐसे होती है, ऐसे। रॉड होती है, उसके ऊपर ऐसे वो चमड़ी ऐसे हाँ, लगी, मेरे पापा के प्लास्टिक की। पापा के पैरों में बहुत दीदी दर्द बोलता है। है कि पता ये क्या इधर हुआ से था? होती है। पापा ना स्कूल से जा रहे थे तो सरिया घुस गया था, ये ऊपर गया। पैरों में। सारी पूरी बॉडी में नस है। ये नोएडा दीदी में तो ऐसे तो मार इतनी बॉडी है नोएडा में। है? हाँ, जिसमें सब कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन कर सकते हैं। अरे वो उसमें क्या रहा है ये, जिसमें तूने गई थी कहाँ पे? अरे, जिसमें गाड़ी वाड़ी होती है। नोएडा में, कहाँ गई थी तू? किड्ज़ानिया। हाँ। दीदी वहाँ पे डॉक्टर का कुछ भी नहीं है। अबे है। अरे नहीं दीदी है। बना दिया इतनी इज्जत। मुझे जाता है। दीदी वहाँ पे तो दीदी वहाँ पे तो कच्चा मैंगो टॉफी मतलब टॉफी पिज्जा लास्ट टाइम पे तो बंद हो गया था हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा टाइम हो गया था। बहुत बच्चे पिज्जा लेकर आए थे अपने मम्मी पापा को खिलाने के लिए, खुद ही हाथ का। मैं लाई थी, मैं कच्चा मैंगो टॉफी लाई थी अपने पापा मम्मी को। और वहाँ पे एक हमें जैसे दीदी पैसे मिलते हैं और एक वॉच मिलती है जिससे, और ना वहाँ पे एक लैंग्वेज होती है। एक एटीएम कार्ड होता है 7 हाँ रुपए का। दीदी SBI कार्ड, SBI कार्ड बनता है जी, उसके लिए पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं तो हमें ना हम पूरा कर रहे थे और हमें पैसे मिले थे, और ना हमें वहाँ से कलेक्ट, जैसे हमारे पास पैसे खत्म हो गए तो हमें वहाँ से लेने, जैसे एक कार है और एक हमें बोर्ड दिया होता है, उस पर क्वेश्चन होता है कार की सीट कैसी है, कैसे हम कैसे, और वहाँ पे वो है, भरने होते हैं। हमें सिर्फ 40 की स्पीड में कार चलानी है, और अगर हमने चला लिया, अगर हम गिर गए वो तो हमें नहीं। पैसे मिलते हैं। वो नहीं, और हम वो दीदी जैसे म्यूजिक का होता है ना, पूरी स्पीच होती है। हाँ भाई, किसने याद हुआ? हमारे मैंने में था। कच्चा मैंगो, मैंने प्लेन चलाया था, कच्चा मैंगो टॉफी वो काम कर रहे, पता नहीं क्या उनकी उंगली करती है। वो नहीं मैं पायलट कल हो जाएगा चैप्टर खत्म। डायरेक्शन बता रही ये हूँ। थोड़ा सा बचा है। क्या है? उसके नीचे आता बस है। ये। मतलब दो ही पेज बचे हैं, है ना? टिकट थी वहाँ पे। 2 पेज बचे हैं। फीस नहीं। दीदी ठीक है। कौन से गए थे? और जितने अभी तक चैप्टर में जितना मैंने पढ़ाया ना, उससे इसमें जितने भी क्वेश्चन है इस पीछे उसमें हेलो वो कैसे? करके लाने घर से, और आज जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया वो भी करना है। दीदी एक ही और लिखवाना डिफरेंस है, बिटवीन बताइए। क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, हमें- ये इट्स बिकम वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, हाँ भाई टिक बोलो। मार दो उसका और ब्लू। होमवर्क लिख दे। हमें 2 मिनट 2 कलर अभी सुन रही हूँ, अभी सुन रही हूँ। ए, पूरा पूरा तोड़ना पड़ेगा। शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने वहाँ फ्रेंड्स पे एम्बुलेंस भी देगी। चुप हो जाओ, रास्ते में बात कर लेना। मैं तो नहीं कर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। दिखाओ, मैं सुना रही हूँ, सुनूंगी। चार हम फायर ब्रिगेड वाले We use dash to type on the computer. Spelling. Y. BOARD. There are total of 26 dash keys. There are total of 26 dash keys. कुछ और 2 पूछे। चार से 2 पूछे 2 वो भी एक लाइन में। ऐसा कर बोल।
AL। मैंने F नहीं आएगा, ALPHABET अल्फाबेट। F नहीं आएगा उसमें। डैश की आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स। जो नंबर कीज होती है उसको क्या कहते हैं? जो कीबोर्ड पे नंबर कीज होती है ना, उनको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक। स्पेलिंग बोलो। E I C K नहीं आएगा। डैश इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो लंबी सी जो होती है सामने, वो क्या होती है, क्या कहते हैं उसको? स्पेस बार। स्पेस बार। स्पेलिंग बोलो। बुक है ना अच्छी जल्दी SPACE वाला चैप्टर कौन सा है जल्दी दिखाती हूँ BAR। Delete key erases data to the dash of the cursor. राइट से भी हम डिलीट कर सकते हैं। जब हम लिखते हैं ना तो वो आगे जाता है। अगर हमें डिलीट करें तो राइट को क्लिक करके वो पीछे भी जा सकता है, डिलीट हो सकता है। कौन सा पढ़ाना था भाई और इसको? यही फिल इन द ब्लैंक्स थे बस। कौन सा चैप्टर है? फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ सबके फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ कल मैं ना देश की बुक करो कनक की तरह नहीं है, बहुत अलग है इसकी बुक, मतलब? आसान है बहुत। होमवर्क क्लिक स्टेप 1, क्लिक ऑन द डैश बटन ऑन द डेस्कटॉप। क्लिक स्टेप 1, दीदी दूसरा दे given below are the steps to shut down a computer। अच्छा, shut down a computer, fill in the blanks using the window given in the help box। ये वाले क्वेश्चन आंसर करवाने हैं क्या? मैं तो ये करवा रही हूँ, ये वाले हैं। हाँ ठीक है, ये है। There are many type of on the keyboard। ये होता क्या? नहीं वही अलग है। सिक्स चैप्टर है ना, मैंने पेन से कर रखा आगे के। हाँ ये सेवंथ आ गया। कल ना 6 और 7 और 5 तीनों चैप्टर के ये इसका टेस्ट लूंगी मैं यहाँ पे जल्दी दे विद स्पेलिंग। हाँ, पढ़ता ही नहीं पढ़ता ये घर पे, ये यहीं पे बिठाओ इसे। इसको बिठाया जाएगा, इसलिए ना ये पढ़ता तो है पर ये मन नहीं लगा हुआ बिल्कुल पढ़ने में। और कहीं मेरा जो छोटा डर नहीं होता ना, हमसे पढ़ने में डर नहीं होता। तुम होमवर्क लिखो। दीदी लिख लिया मैं इसको कितने पढ़ा रही हूँ कर लूँ, मम्मी से पूछ रहा था फिर तो ऊपर आता ही नहीं है। दीदी क्वेश्चंस भी देख लो, मैंने सही क्या आंसर। जी वो यहाँ पढ़ता है ना घर में। और भी आएगा इसमें, इतना सा नहीं है ये। दीदी किसमें? ये वाले में, फर्स्ट वाले में। दीदी मैंने इतना पाई इधर उधर ध्यान रहता तो नहीं पढ़ता है। डिफरेंस सबके साथ यही होता है, मैं अकेला अच्छा नहीं पढ़ता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुझे पता है चैप्टर समझ आ गया, मैंने पिछले बार प्रोडक्शन पढ़ा किससे लिखना है ये? ये दोबारा करना है, इससे और पॉइंट्स मिलेंगे नीचे। दीदी इसका मार्च में ना वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, और इसका ऐसे टू होगा। दीदी सेम आंसर है क्योंकि चीटिंग की है मैंने मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पूरा करना है, इसके और पॉइंट्स बना के लाने घर से। बाकी सेकंड और फोर्थ मैंने फिल किया। हाँ, घर से मुझे और पॉइंट्स चाहिए इसके, तभी, क्योंकि क्या होता है और चैप्टर पढ़ाऊंगी। ये उसकी मैथमेटिक्स की बुक यहीं पे है। अरे रैंक रुक जा मैम। हाँ भाई, क्या कह रहा है? घर पे पढ़ के याद करके दिखाएगा ये तीनों वाले क्वेश्चन आंसर। एक 5th चैप्टर के ये फिल इन द ब्लैंक्स। दीदी नहीं ये पढ़ा तो वो मैं यहाँ पे कल इसको पूरा दिन बिठाऊंगी 1 बजे से। 5:30 बजे तक। 1 बजे से नहीं, कल मैं इसको पूरा 5:30 बजे तक बिठाऊंगी और फिर ये कल तब भी नहीं पढ़ा तो 1 बजे इसको बुलाऊंगी 5:30 बजे। अरे मैं सो जाऊंगा। ठीक है,
हाथ और आज बस इसको मैं आज देख रही हूँ आज करके आता ही नहीं आता कल। ठीक है, सब कुछ पूछ लो 7 चैप्टर की भी बस तू उसको बोल दियो एक बार पढ़ ले, अगर ये नहीं पढ़ा बस ये यहाँ पे तो फिर नहीं है ना मैं। बाय तो आज वो रो रहा था ना, गौरव फिर भी छुट्टी करवा के गया है, माना नहीं है वो। उसके मगर मत के आंसू दे दीदी कैसे भागा है दूर यूं कहता हूँ बुलेट ट्रेन दीदी। मैं भी जब उनको होमवर्क लिखवा रही थी ना, पढ़ाने लगा दिया हाँ निशान। भाई बोल रहा हूँ निकल कह रहा था भाई 5 बजे तक छुट्टी नहीं होगी ना, फिर रो रहा, फिर कह रहा संडे नहीं पढ़ाई की दीदी पढ़ाई की संडे की भी छुट्टी नहीं होगी। दीदी इस बार दीदी संडे वैसे पढ़ाई अब की भी तो ऐसी पूछ रहा इस था। बार संडे की छुट्टी है। दीदी अभी तक मेरा सिलेबस ही नहीं है बताने का क्या कर दिया सब तो रिवीजन चलती रहेगी, आसान तुम्हारे लिए ही तो है। बोल दीदी बता भी तो होना चाहिए। क्या है? ये तो 2:30 बजे आया ना फालतू का टाइम पड़ा था। मतलब एक्स्ट्रा पढ़ा आज क्या लेने का है ये पूरा फरवरी, पूरा फरवरी, क्योंकि भाई अब तुमने जो ऑनलाइन क्लासेस में मुझे पता है कैसे पढ़ाई की है। और फिर ये है ना कि अगर तुम 1 महीना लग के 4-5 घंटे पढ़ाई कर लोगे ना तो तुम्हारे सारे पेपर कवर हो जाएंगे 1 महीना। इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। और पहले तो तुझे पता है मैं पेपरों में कितना घंटा पढ़ाती थी, 4 घंटे पढ़ाती तो संडे को तो लाओगे थी, 4 बजे से 12 बजे से 4 बजे तक। संडे को तो फिर एक या आधा घंटा देखते संडे को कितनी देर में, थोड़ी देर पढ़ाऊंगी यार। मुझे भी तो डेली अरे हमें ना संडे को सबको क्या कि ये क्या वीक समझ रहा है तू इनको? फिर मैं करूँगी तो फिर क्या करूँ बैठ के, जल्दी पढ़ा के करूँगी। चेंज कर दूँ उसे, मेरे को लग रहा है मेरे को ना करना पड़ेगा चार्ज।